आज हम एक शॉपिंग मॉल का वास्तु एनालिसिस करेंगे और अगर कोई वास्तु दोष निकलता है तो उसकी रेमेडी कर उस वास्तु दोष को दूर करेंगे। इस शॉपिंग मॉल के ओनर का कहना है कि मॉल जब खोला था तो 2-3 साल अच्छा चला, सेल अच्छी हुई, हमारा नाम भी बहुत हुआ, लेकिन उसके बाद हमारा टर्नओवर धीरे-धीरे घटता चला गया और हम अभी लॉस में चल रहे हैं। किसी भी शॉपिंग मॉल का वास्तु चेक करने के पहले उस मॉल की परिक्रमा अवश्य करें। वहां के वाइब्रेशंस को महसूस करें कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। सबसे पहले हम लोग एल रॉड से इस शॉपिंग मॉल की पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी चेक करेंगे। जब मैंने इस मॉल की एनर्जीज को चेक किया तो इस जगह पर काफी नेगेटिव एनर्जीज निकली, जैसे आईआर पॉइंट्स, यूवी पॉइंट्स, पितृ दोष, नजर दोष, बंधन दोष और यहाँ का पंच तत्व पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था। इस नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने के लिए हम एक व्हाइट पंपकिन लेंगे जिसका पेठा बनता है, आगरे वाला पेठा। ये कई नामों से जाना जाता है, जैसे इसे यूपी साइड में सफेद कोहड़ा, रकसवा कोहड़ा और कोहड़ा पाक कहते हैं। बिहार और झारखंड साइड में भतुआ बोलते हैं। महाराष्ट्र में इसे भोपला कहते हैं। छत्तीसगढ़ में ये रखिया के नाम से जाना जाता है और भी कई अलग-अलग शहरों में अलग-अलग नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर हम एक कपूर का टुकड़ा रखकर जलाएंगे और इसे पूरे शॉपिंग मॉल में घुमाएंगे और ये आवाहन करेंगे कि जो भी इस शॉपिंग मॉल की नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो इसमें आ जाएं। हमको इस शॉपिंग मॉल के हर एक कोने में लेकर जाना होगा। एक तरीके से पूरे मॉल की परिक्रमा करनी है। इस क्रिया को संभाल कर और धीरे-धीरे करें। आपकी अग्नि नहीं बुझनी चाहिए और कपूर नीचे जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। एक चीज का ध्यान रहे, कहीं-कहीं आपको लगेगा कि अग्नि तेज हो गई है और उसमें तीव्रता आ गई है, तो घबराइएगा मत। वहां पर 20-25 सेकंड खड़े हो जाइएगा। वहां पर नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा है। अग्नि नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर अपने आप नॉर्मल हो जाएगी। ये क्रिया आप अकेले ट्राई मत करिएगा। एक सपोर्टिंग हैंड की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे मैं कर रहा हूं। ये प्राचीन काल से भवन से नकारात्मक ऊर्जाओं को निकालने का सबसे सरल और आसान तरीका है, लेकिन इसको करते वक्त आपको काफी सावधानी बरतनी पड़ेगी क्योंकि आप नकारात्मक ऊर्जाओं से खेल रहे हैं। इसका उल्टा असर भी हो सकता है। आप खुद ट्राई ना करें, किसी एक्सपर्ट से कराएं जो करता हो। हमारे यहाँ तिथि का विशेष महत्व है। इस क्रिया को आप चतुर्थी या चतुर्दशी पर करें। अगर वो कृष्ण पक्ष की है तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन शुक्ल पक्ष में भी कर सकते हैं। इस क्रिया को मैंने इस मॉल के मेन गेट से चालू किया था। आपको पूरी परिक्रमा कर वापस मेन गेट पर ही आना है। अग्नि बुझने तक आप मेन गेट पर खड़े रहेंगे और बाद में इस कोहड़े को हम शॉपिंग मॉल से बाहर ले जाएंगे और किसी नदी या कूड़े खाने में फेंक देंगे। अब ये मॉल सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से फ्री हो गया। अब हम इस शॉपिंग मॉल के पंच तत्व को बैलेंस करेंगे। 4 कॉर्नर्स पे काम करेंगे। अग्नि कोण यानी कि पूरब और दक्षिण का कोना, नैऋत्य कोण यानी कि दक्षिण और पश्चिम का कोना, वायव्य कोण यानी कि उत्तर और पश्चिम का कोना और लास्ट में ईशान कोण यानी पूरब और उत्तर का कोना। ये दिशा है साउथ वेस्ट कॉर्नर यानी दक्षिण पश्चिम कोना, जिसे हम नैऋत्य कोण भी कहते हैं। यहाँ पर पहले हम अग्नि प्रज्वलित कर छोटा सा पूजन करेंगे। यहाँ की पूजा करने के बाद अब हम यहाँ पे मेटल्स डालेंगे जो यहाँ की एनर्जी को बैलेंस करेगा। सबसे पहले हम डालेंगे ये जिंक का हेलिक्स। ये है जिंक का स्क्वायर हेलिक्स। ये हमको 9 के मल्टीपल में डालना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद हम डालेंगे मर्क्यूरी के पिरामिड। ये है मर्क्यूरी पिरामिड। इसको भी हमको 9 की क्वांटिटी में ही डालना है। इसके ऊपर हम कॉपर के 9 पिरामिड्स रखेंगे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर इस शोरूम में जियोपैथिक स्ट्रेस निकला था। हम यहाँ पे साउथ वेस्ट में एक इस गड्ढे में जियोपैथिक रॉड लगा रहे हैं जो कि जियोपैथिक स्ट्रेस को बैलेंस करेगा। उसके बाद आता है बैलेंसर का नंबर, ये यहाँ की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। और उसके बाद आता है नंबर लैब्रेंथ का, ये यहाँ की नेगेटिव एनर्जी को न्यूट्रलाइज करने के लिए। उसके बाद हम कुछ जड़ी बूटियाँ डालेंगे। सबसे पहले हमने गौशाला की मिट्टी डाली है, अम्बा हल्दी डाली है, हमने हल्दी का प्रयोग किया है, पीली सरसों का प्रयोग किया है। पीली सरसों हम थोड़ी और डाल देते हैं, ये है पीली सरसों। इसके बाद हम डालेंगे जटामासी, ये है जटामासी। उसके बाद आप डालिए ये बच जड़ी बूटी, और ये हो गई अम्बा हल्दी जो हमने पहले से डाल दी है। एक बार हम गायत्री मंत्र का उच्चारण कर लें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये हो गई साउथ वेस्ट की कंप्लीट रेमेडी। आज से यहाँ की एनर्जी बैलेंस होना चालू हो जाएगा। साउथ वेस्ट जो कि स्टेबिलिटी और स्थिरता की दिशा है, जिसको वास्तु में मालिक का कोना कहते हैं, यहाँ की एनर्जी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओनर की लाइफ में स्टेबिलिटी आना बहुत ज़रूरी है। जय श्री राम। इसके बाद हम बैलेंस करेंगे साउथ ईस्ट, जिसको हम पूर्व दक्षिण कोना कहते हैं, जो अग्नि कोण के भी नाम से जाना जाता है। साउथ ईस्ट की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम कपूर जलाएंगे। कपूर जलाने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे साउथ ईस्ट कॉर्नर पे बैलेंसर डालेंगे। ये यहाँ की एनर्जी को बैलेंस करता है ऐसे। और इसके साथ आपको उच्चारण करना है गायत्री मंत्र का। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे लैब्रेंथ का। लैब्रेंथ हर जगह की नेगेटिव एनर्जी को न्यूट्रलाइज कर देता है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उसके बाद बारी आती है कॉपर हिलिक्स की। ये यहाँ पे अग्नि तत्व को बढ़ाएगा और अग्नि को बैलेंस करेगा। आइए इसको गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ बैलेंस करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उसके बाद हम कुछ जड़ी बूटियां इसमें डालेंगे। जैसे सबसे पहले हम डालेंगे बच, उसके बाद हम डालेंगे पीली सरसों, और उसके बाद नंबर आता है हल्दी का। आप सबसे पहले गंगा जल गोमूत्र डालेंगे, जो मैं पहले डाल चुका हूँ। आइए एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण फिर से करें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये कोण अग्नि कोण है, ये कैश फ्लो की दिशा है। ये रेमेडी करने के बाद यहाँ इस शोरूम का कैश फ्लो काफ़ी अच्छा होने वाला है। हम इनसे करीब 15 दिन बाद रिस्पांस पूछेंगे और आपको फीडबैक देंगे। जय श्री राम। ये है नॉर्थ वेस्ट यानी कि वायव्य कोण। ये सपोर्ट की दिशा है और यहाँ का स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा जल का कारक है और जल शीतल होता है, तो इस शोरूम में शीतलता और सपोर्ट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इसलिए हम नॉर्थ वेस्ट को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले ये सर्कुलर हिलिक्स यूज करेंगे। इसको हम 9 पीस ऐसे डालेंगे, इस तरह से 1
2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इसके बाद हम यूज करेंगे लैब्रेंथ। ये जगह की एनर्जी को न्यूट्रलाइज करता है। इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। उसके बाद हम यूज करेंगे ये बैलेंसर। ये एनर्जी को बैलेंस करने के लिए है। ये हम कॉर्नर्स पे डालते हैं और यहाँ से नॉर्थ वेस्ट की एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। इन सभी क्रियाओं के करने के बाद एक बार आइए गायत्री मंत्र का जाप कर लेते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धन्यवाद। आइए बात करते हैं अब शोरूम के मेन एंट्रेंस की। इस शोरूम के मेन गेट की एंट्री N6 में आ रही है और N6 को हम चांदी के तार से अटैच करते हैं। देखिए इस तरह से, ये है चांदी का तार। हमने यहाँ ग्राइंडिंग मशीन से ग्राइंड किया है और इस डोर की एनर्जी को डिटैच किया है। इसको डिटैच करने के बाद हम यहाँ पे N5 की एंट्री खोल देंगे। ये है N5 की एंट्री। ये एंट्री इन्होंने बंद की हुई है और N5 N4 का गेट है इनका। और ये एंट्री कस्टमर के फुटफॉल के लिए सबसे बेहतरीन एंट्री होती है। तो इनकी एंट्री हम लोग N4 N5 की खुलवाएंगे और N6 N7 की एंट्री हमने चांदी के तार से डिटैच कर दी है। तो ये था इस शॉपिंग मॉल का वास्तु एनालिसिस और उसकी रेमेडीज। सबसे पहले हमने नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव किया, इस भूमि को जागृत कर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन दिया। फिर हमने एंट्री पे काम किया, खराब एंट्री को डिटैच किया, पॉजिटिव एंट्री को खोला। 4 कॉर्नर्स पे काम किया, ब्रह्म स्थान पे काम किया। इस शॉपिंग मॉल के ओनर को 3 मंथ के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप लाइक शेयर ज़रूर करेंगे और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि भार्गव सनातन वास्तु आपको वास्तु रिलेटेड अपडेट्स देता रहता है। अगर आपको वास्तु रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जय श्री राम।